बस गहरी गहरी सांस लेती रहे। मैं हॉस्पिटल तक नहीं रुक पाऊंगी। बस कुछ ही देर है। कुछ ही देर में सबकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। एक मिनट सांस लेती रहे। ले पानी पी। सांस गहरी गहरी सांस ले। हेलो। क्या? ओह माय गॉड। ड्राइवर कहाँ है? क्या हुआ कवे के पापा? कार का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, अभी तो ली थी। कितनी बार कहा था कि इतनी महंगी कार ड्राइवर को देने की जरूरत नहीं है। कहीं हटिए आप लोग हटिए। मैंने आज तक इतना बुरा एक्सीडेंट कभी नहीं देखा। बॉडी पूरी तरह से कुचल चुकी है, पर ये अभी भी जिंदा है, पर क्रिटिकल है। जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। विकास, एम्बुलेंस का वेट नहीं करना। 2 कांस्टेबल लो, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। राइट सर, चलो उठाओ जल्दी। 2 बॉडीज उधर भी है। एक और औरत की बॉडी मिली है गाड़ी में, उसे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी मर चुकी है। इस गाड़ी में कोई कैजुअल्टीज? ये गाड़ी खाली मिली है, हमने फिंगरप्रिंट्स ले लिए। समझ नहीं आता क्या जमाना आ गया है। एक तो इतना बुरा एक्सीडेंट करो, लाशें बिछाओ और फिर ऐसे गायब हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वेरी गुड। एक और हिट एंड रन केस, एक और महंगी गाड़ी। होगा कोई रईसज़ादा। सच में सर, ये लोग इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं? रास्ता फौरन पता करो, एक किंग्स कार किसकी है। यस सर। ये निशान देखे तुमने? बहुत तेज रफ्तार में आती गाड़ी अगर ब्रेक लगाए तो ऐसे निशान लगते हैं। ये लोग दूसरों को कुछ नहीं समझते सर। दूसरों की जिंदगी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। नतीजा तो हम देख ही रहे हैं, इतनी सारी मासूम जिंदगी है। आप में से किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? सर मैंने देखा नहीं, पर एक आवाज सुनी और जैसे ही दौड़ते दौड़ते यहाँ आया तो इन दोनों गाड़ियों का कचुम्बर बन चुका था। सर गाड़ी का नंबर कंट्रोल रूम भेज दिया है। 10 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉलो अप करो। सब सही आवाज तो ओह माय गॉड, गाड़ी के अंदर ये लो। सही है, तो न्यूबॉर्न बेबी है। रास्ता इस बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाओ। यस सर। सर, गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, एड्रेस मेरे पास है। वेरी गुड विकास, चल के दबोच लेते हैं। एक्सीडेंट करना एक बात है, लेकिन इस तरह एक मासूम बच्चे को छोड़ना गलत है। मंगल की हिम्मत ही नहीं हो रही मेरे सामने आने की। अरे इतनी महंगी ब्रांड न्यू गाड़ी ठोक दी उसने। बहुत प्यार है ना आपको अपनी गाड़ी से, तो अपनी जान से प्यारी गाड़ी को अपने ड्राइवर को क्यों चलाने दिया आपने? मैंने पेट्रोल भरने भेजा था, 2 घंटे हो चुके। वैसे ज्यादा डैमेज हुई है मेरी कार? गाड़ी की पड़ी है आपको, लोग मर गए,
पूरी फैमिली खत्म हो गई। हे भगवान, ये मंगल ने क्या किया? अब क्या होगा? रोना धोना बंद करो लता, अपने आप को संभालो। देखिए ऑफिसर्स, मैं उनके परिवार को मुंह मांगी कंपनसेशन देने को तैयार हूं। मिस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। कोई मुंह ही नहीं बचा है आपसे कुछ मांगने के लिए। तो फिर ये पैसों का जोर किसको दिखाएंगे? किसको? देखिए मैं कोई जोर वोर नहीं दिखा रहा हूं। गाड़ी मेरी है, एक्सीडेंट मेरे ड्राइवर ने किया है, इसलिए पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेना मेरा फर्ज बनता है। इतना ही नहीं, जब मंगल पकड़ा जाएगा तो उसके परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। मिस्टर भूपेंद्र, फिलहाल तो बेहतर होगा कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालिए। समझिए आप, हमें मंगल का एड्रेस और फुल एड्रेस चाहिए। माँ जी, आपका नाती एकदम सही सलामत है। कैसी तकदीर लेकर पैदा हुआ है। पैदा होते ही अनाथ और सहारा मिला तो अभी मुझ जैसी बुढ़िया का। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है इस इंसानियत पर से। नमस्ते माता जी, अपने ड्राइवर की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से ये लोग लौट आएंगे क्या? और वो अनाथ बच्चे का क्या? देखिए, जो चले गए हैं मैं तो उन्हें लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन उस बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा और सब मौतों का मुआवजा भी दूंगा। ये भूपेंद्र का वादा है आपसे। नमस्ते। इन जैसे लोगों को लगता है कि पैसा हर मर्ज की दवा है, पर हम इनके ड्राइवर को छोड़ेंगे नहीं माँ जी। उस जानवर को सजा दिलवा कर रहेंगे, भरोसा कीजिए। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? क्या मंगल कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, पर हुआ क्या है? अरे झूठ मत बोल। नहीं साहब। कहाँ है मंगल? साहब बताए ना, नहीं पता साहब। नहीं है सर, लगता है भाग गया। सर, ऊपर एक ही कमरा है, पूरा कमरा छान दिया सर, नहीं है वो। चंदन, इस बच्चे को बाहर ले जाओ। आओ बेटे, चलो, डरो मत। सब हुआ क्या है साहब? आप मेरे पति को क्यों ढूंढ रहे हैं? किया क्या है उन्होंने? तुम्हारे पति ने एक पूरे परिवार को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया है। 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है और एक अभी भी अस्पताल में है। नहीं साहब, ये नामुमकिन है। मंगल इतने सालों से गाड़ी चला रहे हैं, आज तक किसी को उन्होंने खरोच तक नहीं पहुंचाई। ये है तुम्हारा सच? यहीं से खाना खा के गया ना वो? साहब, ये कल के झूठे बर्तन है। मैं धोने वाली थी कि आप लोग आ गए। एक मौका दिया था तुम्हें सच बोलने का, अब तुमसे पूछताछ नहीं होगी, एक्शन होगा तुम्हारे खिलाफ। चलो। बेटा, मेरा नाम इंस्पेक्टर गौतम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू? अरे वाह राजू, यार तुम बड़े स्ट्रांग हो, बड़ी अच्छी मसल्स है तुम्हारी। खाना खाया था आज? आज क्या खाया था? भिंडी, दाल और रोटी। भिंडी, दाल और रोटी? मजा आया? हाँ। मम्मी के साथ खाया था खाना? हाँ। और कोई नहीं था? पापा भी साथ थे, पर वो खाना खा के चले गए। राजू, चल अंदर चल। गुड बॉय। राजू चल। जाओ जाओ। सर, बच्चा बहुत डरा हुआ था, लेकिन सच बोल रहा था सर। इस घर पे नजर रखनी होगी, सच अपने आप सामने आ जाएगा। सर, भूपेंद्र जी ने कहा था कि उन्होंने मंगल को पेट्रोल भराने के लिए भेजा था।
लेकिन सर उनका एक फिक्स पेट्रोल पंप है जहाँ से वो हर बार पेट्रोल भराते हैं। इसका मतलब उस पेट्रोल पंप पे मंगल को सब जानते होंगे। आनंद सुन, तुम यहाँ पे नजर रखो, एक मिनट की रिपोर्ट देना। चलो चलो। साहब आप यहाँ? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सुबह यहाँ पे किंग्स कार आई थी पेट्रोल डलवाने के लिए, उसके ड्राइवर को हम ढूंढ रहे हैं। तुम पहचानते हो? साहब इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, इन सब पे नजर रख पाना बहुत मुश्किल है। सीसीटीवी कैमरा लगवाया है ना? हाँ सर। तुम्हारी मुश्किल आसान करते हैं, चलो चलिए। पास आउट करो। एक मिनट रिवाइंड करो। बस ये रहा मंगल। सर वो गाड़ी में अकेले नहीं है। पॉज करो। कौन हो सकता है सर ये? चंदन, गाड़ी के मालिक मिस्टर भूपेंद्र ने हमें बताया था कि मंगल ड्राइवर सुबह अकेले पेट्रोल डलवाने गया था और तभी से गायब है। ये सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर है कि अकेला नहीं है। इन्हें भी ट्रेस करना होगा। एक सेकंड सर, मैं जानता हूँ इसे। सर ये बल्लू है। कौन बल्लू? सर पहले हमारे यहाँ काम करता था, फिर एक बार गले से चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मैंने इसे निकाल दिया। सर क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों में? क्या ये भी एक्सीडेंट में शामिल था? नहीं चंदन, किंग्स कार में सिर्फ एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले, सिर्फ मंगल के। ये बल्लू हमें मंगल तक पहुंचाएगा। ये बल्लू हमें कहाँ मिलेगा? ये चाय आज मेरी तरफ से, ठीक है ना? क्या बात है, आज बहुत चिल्लर उड़ा रहा है। हाँ, नौकरी लगी या लॉटरी? नौकरी कहीं पिछली बार की तरह हेरा फेरी वाली तो नहीं? याद है कैसे लेने के देने पड़ गए थे? थोड़ा बल्लू। पुलिस से भागता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो हमें देख के भागा क्यों? साहब आदत हो गई है साहब, पुलिस आते ही भाग जाता हूँ। जो गलत काम करते हैं वही भागते हैं। सर आदत छूट भी तो सकती है साहब, आदमी सुधर भी तो सकता है साहब। साफ बोल। साहब मैं पहले गाड़ी साफ करने का काम करता था साहब, पैसों की तंगी थी साहब, पॉकेट मारी शुरू की साहब, कुछ आवत थाने भी गया साहब, लेकिन साहब इस बार मैंने कुछ नहीं किया साहब। सच में साहब। मंगल को कैसे जानता है? साहब उसने तो मुझे सुधारा है साहब। क्या मतलब? साहब मंगल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है साहब, उसने मुझे ड्राइविंग सिखा रहा था। ड्राइविंग कहाँ सीखी तूने? साहब की अपनी साहब की गाड़ी में साहब। आखिरी बार गाड़ी कब चलाई थी? साहब आज ही के दिन साहब, वो चाय की टपरी में आया था साहब और मुझे उठाया। माँ कसम साहब मैंने खुद गाड़ी वहाँ पे चला के लेके गया था साहब। और बाद में भी चलाई? हाँ? और उन 4 लोगों को कुचल दिया तूने? इसका मतलब एक्सीडेंट तूने ही किया है। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट साहब? मुझे किसी एक्सीडेंट के बारे में नहीं मालूम साहब। मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने तो गाड़ी को टच भी नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। छोड़ा था उसने तुझे? सर पेट्रोल पंप के पास में साहब। पेट्रोल पंप के बाद क्या हुआ बोल? पेट्रोल पंप में मंगल के पास कोई फोन आया था साहब, वो बोला जल्दी निकलना है और साहब वो लोग मुझे एक जगह छोड़ के ड्रॉप करके जा रहे और वो लोग आगे निकल गए। कहाँ छोड़ा? कहाँ निकले वो? चल। मम्मी आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? किससे सवाल पूछता है तू? चल चुपचाप।
पकड़ ही गई। क्या पकड़ी गई? तेरी चोरी पकड़ी गई। तू मेरे पड़ोसी के घर में चुपके से जाता है और चुपके से बाहर निकलता है। तुमसे क्या मतलब? क्या मतलब? मेरे से क्या मतलब? अरे मेरे पड़ोसी के घर में एक अजनबी की तरह घुसता है और अनजान बैग रख के खिसक जाता है और बोलता है मुझसे क्या मतलब? अरे भैया एक चीज होती है, वो है पड़ोसी धर्म। लगता है आपने सुना नहीं? आज देख भी लिया। अरे भैया इधर माइक को अजनबी नहीं हूँ, समझे? और माइक को चोर की तरह नहीं घुस रहा था। ये देखो, ये डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास, तो मंगल ने दी थी। मैं उसका चचेरा भाई हूँ यार। लेकिन मंगल ने कभी बताया नहीं कि उसका कोई चाचा या चचेरा भाई है। नहीं बताया ना? जब मिलेगा ना तो क्लियर कर लेना, मिल जाएगी तसल्ली आपको। जाइए। अच्छा, उस बैग में क्या है? बम है, बम। पड़ोसी धर्म निभाना है ना तो पास में जाकर निभाओ। आपका नाम क्या है? खिलौने वाला चाचा। हाँ, खिलौने वाला? खिलौना वाला चाचा, मजा आएगा। सर, हाँ सर, मंगल की बीवी अनीता के पीछे लगा हुआ हूँ सर। कहाँ है सुत? हाँ सर, घर को ताला मार करके यहाँ पे आई है, मॉल के बाहर खड़ी है। क्या कर रही है? बस ऐसे ही खड़ी है सर, किसी का लगता है इंतजार कर रही है। वो अपने घर से यहाँ आते वक्त किसी से मिली थी रास्ते में? नहीं सर, रास्ते में किसी से नहीं मिली है सर। सर मैं बिल्कुल चील की तरह उस पर नजर रखा हुआ हूँ। गुड, एक काम करो, उस पर नजर रखो। ओके सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जिससे भी मिलने वाली है वो मंगल तक पहुंचने का जरिया होगा। सर, ड्राइवर तक पहुंचने का एक सुराग मिल गया है सर। ड्राइवर की लॉगबुक है, कितना पेट्रोल कहाँ भराया गया, कब भराया गया और कितने का भराया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन इस लॉगबुक के अंदर है। और ये देखिए सर, आखिरी बार जब पेट्रोल भराया गया था तो गाड़ी की किलोमीटर रीडिंग थी 11,949। लेकिन सर एक्सीडेंट के दौरान कार की मीटर रीडिंग 12,015 थी। तो 12,015 और 11,949 मतलब 66 किलोमीटर गाड़ी चलाई गई थी सर। एक्सीडेंट साइट का मैप लेकर आओ। सर, ये पेट्रोल पंप है और ये एक्सीडेंट स्पॉट। इन दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 31 किलोमीटर की है सर। ऑब्वियसली पेट्रोल पंप से ड्राइवर कहीं और गया था। 35 किलोमीटर? एक ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी 35 किलोमीटर लेकर अकेला जाएगा, ये बात अभिज्ञान माजरा जरूर कुछ और है। You're right, सर, मिस्टर भूपेंद्र ने मंगल को पेट्रोल डलवाने के लिए भेजा था और इस एक्सीडेंट का राज इन्हीं 35 किलोमीटर में कहीं छुपा है। ये राज अब खुल गया है सर। पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में मंगल और कार साफ रिकॉर्डेड है। उनके साथ एक इंसान और था। कौन था वो? बल्लू, मंगल का दोस्त है। लेकिन बल्लू का इस केस से क्या ताल्लुक है? बल्लू इस वक्त चंदन को उस जगह लेके गया है जहां मंगल ने उसको आखिरी बार छोड़ा था। उस जगह का भी हम जल्दी पता लगा लेंगे सर। सर कोई देसी दारू का अड्डा होगा सर, वहां पे उसने 2-3 पैग लगाए होंगे, उसके बाद गाड़ी को एरोप्लेन समझ के गाड़ी चला रहा होगा सर। ऐसा भी हो सकता है सर। सर लगता है कि मंगल शराब के साथ अपनी इंसानियत भी घोल कर पी गया और उस परिवार को मरने के लिए छोड़ गया सर। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो उनमें से किसी की जान बचा सकता था। सर इसने सोचा होगा कि बड़े आदमी का ड्राइवर है, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इस देश में रोड एक्सीडेंट से चलते पता नहीं कितनी ज्यादा मौतें होती हैं और अधिकतर मौतें शराब के नशे में गाड़ी चलाने के कारण होती है। इस केस में भी यही हुआ है। शराब के नशे में गाड़ी चलाने से कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है। बस एक बार ये मंगल हाथ आ जाए